एजुकेशन पथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा का पूरा पांचों भेद को हम लोग देख लेंगे आज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेंगे हिमालय, श्याम, पुस्तक, गाड़ी, चादर इत्यादि। ये संज्ञा है। किसी भी वस्तु का नाम कुछ भी रहे, वस्तु रहे, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो नेक्स्ट संज्ञा के कितने भेद होते हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो संज्ञा के हम लोग 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोगों ने देखा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बोर्ड क्वेश्चन में आता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन होते हैं, इसको परिभाषा को हम लोग देखने वाले हैं। पहला नंबर में हमने देखा था जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा को हम लोग देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा कहते किसको होते हैं? इससे जाति भर का बोध होता है। जैसे में गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी, मनुष्य इत्यादि। कुछ भी का मतलब कि जैसे जाति का बोध होगा। जैसे में गाय, तो गाय को नाम ले रहे हैं तो पूरा गाय आ जा रहा है। जैसे में मनुष्य मतलब आदमी, तो आदमी के मनुष्य के नाम ले रहे हैं तो पूरा मनुष्य आ जा रहा है। जैसे पहाड़, तो पहाड़ के नाम ले रहे हैं तो सब पहाड़ आ जा रहा है। इसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। जैसे हिमालय, गंगा, पटना, श्री राम, रावण, विष्णु इत्यादि। किसी एक ही व्यक्ति का बोध होगा। कोई भी व्यक्ति होगा, विष्णु है तो एक ही है, श्री राम है तो एक ही है, रावण है तो एक ही है, पटना है तो पटना कोई दूगो थोड़ी है। वैसे अपवाद में होता है नाम, लेकिन पटना एक ही को ना है। गंगा नदी है तो गंगा नदी दूगो थोड़ी है, एक है। तो इसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे किसी एक ही व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते किसको हैं? तो हम लोग देखेंगे आज भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इससे किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, चौड़ाई इत्यादि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इससे किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है। जैसे में बुढ़ापा, बुढ़ापा तो भाववाचक बता रहा है कि वो बूढ़ा है, मतलब भाव बता रहा है। ईमानदारी तो क्या है? वो ईमानदार है। लंबाई तो मतलब उसकी लंबाई है, मतलब भाव बता रहा है, लंबा है। मिठास, वह मीठा है, मतलब कि वो भाव बता रहा है। तो हम लोग देख लिए, देख लिए भाववाचक। अब देखने वाले समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम लोग देखने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा किस कहते हैं। इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। जैसे में वर्ग, सभा, सेना, गुच्छा इत्यादि। जैसे में कोई भी का होगा समूह में, इसमें समूह में बोध होगा। जैसे भी वर्ग हो गया, सभा हो गया, जहाँ एक से अधिक लोग रहते हैं। जैसे में सेना भी चलते हैं, तो जब भी सेना लोग चलते हैं तो उसको एगो नहीं चलेंगे, साथ में चलते हैं। 6 गो चलेंगे या 12 गो चलेंगे, लेकिन साथ में चलेंगे। गुच्छा, गुच्छा में देखते हैं चाबी 6 गो रहता है, 12 गो रहता है, लेकिन गुच्छा उसी को कहते हैं, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसको है? तो हम लोग देखने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा लास्ट। इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। जैसे दूध, सोना, चांदी, घी, पानी, पीतल इत्यादि। द्रव्यवाचक उसे कहते हैं द्रव्य, धातु जैसे का बोध होता है। तो अगले में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को देखने वाले हैं विशेषण। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन पथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम इस बुक से पढ़ा रहे हैं और आप लोग इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करवाइए, इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे विशेषण।